केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मैं आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने एग्जाम्पल दिया था मैग्नीशियम रिबन का। मैंने कहा था मैं मैग्नीशियम रिबन को जला रही हूँ तो ड्रिजलिंग वाइट फ्लेम से वो बर्न होगा, फिर राख बच जाएगी। अब इतने सारे चीज़ों को बोलने में बहुत दिक्कत होगी ना, कितना सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा था, फिर साइंटिस्ट ने कहा था कौन कौन रिएक्ट कर रहा है उसे लिख दो, है ना। तो हम लोगों ने फिर ऐसे लिखना शुरू किया। कैसे लिखना शुरू किया आप लोगों ने पहले पूरा नाम लिखना शुरू किया। आप लोग ऐसे लिखोगे यहाँ पे मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, है ना। फिर आप लिखेंगे कि आपने इसे हीट किया, फिर आप लिखेंगे कि बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा ही था ना, पर इसे लिखना भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने बोला अब इनका सिंबल यूज़ कर लो। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को इस तरह से सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, हम उसे गर्म कर रहे हैं और बन रहा है MgO, तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन एक शॉर्टेस्ट मेथड है किसी भी केमिकल चेंज को समझाने के लिए। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर मैंने केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एक मेथड है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, सिंबल्स की हेल्प से या फिर फॉर्मूले की हेल्प से। किसका सिंबल, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है और जो रिएक्शन के बाद मिलेगा। आ गई मेरी बात समझ में। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, एक मेथड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें हम लोग सिंबल्स लेते हैं या कंपाउंड के फॉर्मूले लेते हैं। समझ गए। अब जल्दी से मुझे बता दो, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्हें हमने क्या बोला था, रिएक्टेंट। समझ गए। मैग्नीशियम बर्न हो रहा है तो ये पार्टिसिपेट करने आ रहा है ना, तो इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो केमिकल चेंज के बाद नया कंपाउंड मिलता है उसे हमने क्या बोला था, प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर जो MgO होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। समझ आ गया। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्टेंट, जो रिएक्शन के बाद मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। समझ आ गया। कोई दिक्कत है, नोट कर लिया, ये भी लिख लेना, है ना। ये है बच्चों हमारा केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन नहीं है, केमिकल इक्वेशन में हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। डन, क्लियर हो गया। चलो अब देखो, अब ज़रा अभी मैंने आप लोगों के सामने एक रिएक्शन लिखी थी, अब ज़रा उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या लिखी थी मैंने अभी आप लोगों के सामने, Mg किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, और क्या बना रहा था। अब देखो इधर मैग्नीशियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1। इधर मैग्नीशियम का कितना एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं और इधर ऑक्सीजन का कितना एटम है। क्या दोनों तरफ एटम्स बराबर है, नहीं। तो ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। कौन सी बैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की साइड जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट की साइड के एटम्स के इक्वल नहीं है। अब ध्यान से सुनो, मैग्नीशियम के तो बराबर है, इधर ऑक्सीजन का कितना था, 2, उधर ऑक्सीजन का कितना हो गया, तो एक एटम गायब हो गया। हाँ नहीं, ध्यान से सुनो, मास देखो, यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 32, O का मास कितना होता है, 16, O2 का मास कितना हो जाएगा, 32, इधर मास कितना आ जाएगा, तो मास कम थोड़ी हो सकता है। आपने पढ़ा है ना, मास नीदर क्रिएटेड मास नॉर डिस्ट्रॉयड, ना हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना हम मास को, तो इसमें तो मास डिस्ट्रॉयड हो गया, पर ऐसा पॉसिबल, इसीलिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ के एटम्स और वहाँ के एटम्स को हमें इक्वल करना होता है, दैट इज बैलेंसिंग।
समझ आ गया? एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया है कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं। तो हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास नीदर क्रिएटेड मास नॉर डिस्ट्रॉयड। समझ गए मेरी बात? तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगी कि रिएक्टेंट में जितने एटम्स प्रेजेंट है ठीक उतने ही एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए? प्रोडक्ट में। समझ गए? तो दैट इज दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। और डेफिनेशन याद कर लेना क्योंकि अभी पिछले साल है ना डेफिनेशंस पूछी गई, 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी गई है, तो डेफिनेशंस याद कर लेना, ये मत सोचना सिंपल सिंपल है, ठीक है? पहले समझे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्शन ऑन बोथ साइड। समझ गए मेरी बात? आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी एटम्स हैं वो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो उस रिएक्शन को आप लोग बैलेंस्ड बोलते हो या फिर स्केलेटन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम में स्केलेटन भी पूछा गया है, व्हाट इज स्केलेटन रिएक्शन? तो बैलेंस्ड रिएक्शन को ही हम स्केलेटन रिएक्शन कहते हैं। और बैलेंस्ड रिएक्शन क्या है? किसी भी एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल करने को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ आ गई बात? डेफिनेशन नोट कर लेना, डेफिनेशन एग्जाम में आई है। तो अनबैलेंस्ड क्या होगा? जो दोनों तरफ इक्वल ना हो, ठीक है? बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द रिएक्शन। क्या ज़रूरत है कि रिएक्शन को बैलेंस करो? तो क्या ज़रूरत है रिएक्शन को बैलेंस करने की? कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना मास को डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। समझ गए? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास लिख लेना बच्चों यहाँ पर, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में ना मास क्रिएट किया जा सकता ना मास डिस्ट्रॉयड किया जा सकता। तो टोटल मास रिएक्टेंट का जो है वो टोटल मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो। तो अब मैंने ये तो बोल दिया कि हमें बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करना है वो मैं समझा देती हूँ। पहले एक सिंपल सी क्वेश्चन ले लेते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी पर बात करते हैं। चलो देखो, 2 तरीके हैं बैलेंस करने के, मैं दोनों तरीके सिखाऊंगी। एक तरीका थोड़ा लेंथी है पर वो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में है, तो पहले वो बता देती हूँ, ठीक है? पर हम उससे एग्ज़ाम में कभी सॉल्व नहीं करते क्योंकि 1 नंबर में बैलेंसिंग आएगी, है ना? बैलेंसिंग सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन होगी तो 1 नंबर में आएगी, 4 रिएक्शंस होंगी तो 4 नंबर की हो जाएंगी, पर एक रिएक्शन को बैलेंस करने के 1 नंबर होता है, तो उसके लिए हम इतना लेंथी प्रोसेस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना? पर पहले एनसीईआरटी वाला समझा रही हूँ, पर बाद में हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। चलो पहले हम लोगों को एक टेबल बनानी है, तो इधर मैं एटम लिखूंगी, इधर मैं लिखूंगी तुम्हारे रिएक्टेंट, यहाँ पर हम रिएक्टेंट के एटम लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे तुम्हारे प्रोडक्ट के एटम। चलो एटम कौन सा प्रेजेंट है? Mg। और किसका एटम प्रेजेंट है? O। और तो कोई एटम नहीं प्रेजेंट ना, 2 ही तो एटम्स दिख रहे हैं। चलो रिएक्टेंट की साइड मैग्नीशियम का कितना एटम प्रेजेंट है? प्रोडक्ट की साइड मैग्नीशियम का कितना एटम प्रेजेंट है? सही है ना? अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? समझ आ गई टेबल कैसे बनानी है? बनानी नहीं है पर एनसीईआरटी में ऐसे ही है तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। समझ गए मेरी बात? चलो अब देखो ज़रा, मैग्नीशियम के तो बैलेंस हैं पर क्या ऑक्सीजन के बैलेंस है? बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करूँ? ये 2 है, ये 1 है, इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूँ? कर दो 2 की मल्टीप्लाई। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँगी तो ये भी कितना बन जाएगा और फिर ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। समझे मेरी बात? तो बैलेंस किधर मल्टीप्लाई करनी है? प्रोडक्ट की साइड। किधर मल्टीप्लाई करनी है? तो अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पर मेरा ऑक्सीजन है वहाँ पर मैं ऐसे 2 की मल्टीप्लाई कर दूँगी। खाली इसमें थोड़ी कर सकते हैं, इस पूरे में करना पड़ेगा, तो इसलिए इसके आगे 2 लगा दिया। समझे मेरी बात? पहले से नोट करो फिर आगे समझाती हूँ। समझ आई ना मेरी बात? ठीक है
पहले रिएक्शन लिख लेना, मैं तुम लोग मेरी कॉपी कर दोगे इसलिए मैं ठीक कर दूँ। हाँ जी, जब नोट हो जाएगा तो मुझे बता देना, ओके। डन। चलो अब देखो, आप लोगों ने जो रिएक्शन लिखी है अब वो है Mg+O2 gives 2MgO। हम यहाँ तक आ चुके हैं, राइट। अब एक बार और टेबल बनानी होगी, हर स्टेप के बाद टेबल बनानी होती है, इसलिए ये मेथड बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। फिर से लिखना पड़ेगा एटम, रिएक्टेंट, देन प्रोडक्ट, ठीक है। एटम बस दो ही हैं, एक मैग्नीशियम का, एक ऑक्सीजन। इधर मैग्नीशियम के कितने हैं बच्चों, जल्दी बताओ, 1। अब इधर मैग्नीशियम के कितने हो गए, अब इधर 2 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हैं, और ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, तो अब ऑक्सीजन के बैलेंस हो गए पर मैग्नीशियम के गड़बड़ हो गए, सही है ना। ऑक्सीजन के तो बैलेंस हो गए, अब मैग्नीशियम के गड़बड़ हो गए। तो अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि इधर किसकी मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए, तो फिर रिएक्टेंट की साइड किसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए, सही कह रही हूँ क्या, कोई दिक्कत है क्या। अब हो गई क्या बैलेंस, मैग्नीशियम के 2, मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के, हो गई फाइनली बैलेंस। पर इस तरह से बैलेंसिंग में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, कभी कभी 3-3, 4-4 टेबल बनानी पड़ जाती है। अब एक नंबर के लिए इतनी मेहनत तो नहीं करेंगे ना। अब तो क्या करेंगे वो समझाती हूँ, पहले से नोट कर लो। समझ आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, अच्छे से क्लियर। चलो हटा दो इसे। अब करेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड, बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड को बैलेंस करने के लिए आप लोगों को कुछ बात याद करनी पड़ेगी कि आप लोग सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। किसे बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप लोग नॉन मेटल्स को बैलेंस कर लेना, आफ्टर दैट ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना, एंड फाइनली हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना। ये एक प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और साथ साथ चेक भी करते चलेंगे कि क्या सब बैलेंस है या नहीं। तो पहले मैं इसी रिएक्शन को बैलेंस करके दूंगी बाय डायरेक्ट मेथड। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के हम लोगों ने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमें इसे बैलेंस करना। तो इसमें मेटल कौन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल है, तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लेती हूँ। तो मेटल के यहाँ पर कितने हैं, 1, और यहाँ पर भी कितने हैं, बैलेंस्ड ही है। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल नहीं है, तो फिर किसे बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 1। तो बैलेंस करने के लिए इधर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अब रीचेक करते हैं, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ को बैलेंस कर लो ना, तो उसके बाद दोबारा से रीचेक करना है, दोबारा से रीस्टार्ट। मेटल के बैलेंस करेंगे, मेटल के इधर कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, तो फिर से मेटल को बैलेंस करूँगी, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, अब नॉन मेटल तो है ही नहीं। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, हो गई बैलेंस। आगे समझ में, दैट इज योर डायरेक्ट मेथड। एक और करें, नहीं एक ही नंबर में डायरेक्ट नहीं, कोई मार्क्स नहीं करता, ऐसे ही करना है, एक ही नंबर का तो क्वेश्चन है। नहीं नहीं, एक ही तो नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बैलेंस। हटा दूँ, चलो लिखो, मैं लिख के देती हूँ, लिखो। When hydrogen react with chlorine, when hydrogen react with chlorine gas, hydrogen react with chlorine gas, then it form hydrochloric acid. Then it form hydrochloric acid. Write its balanced equation. Write its balanced equation.
आगे कौन किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है? यही होता है ना, हाइड्रोजन को H मत लिख देना। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, याद है? नहीं तो सुन लो मेरी बात, जो भी नॉन मेटल्स होंगे वो सारे के सारे डायटोमिक फॉर्म में होंगे। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, O2। क्लोरीन कैसे पता नॉन मेटल है? वैलेंसी नहीं, वैलेंसी से थोड़ी पता चलेगा। सुन, ये नॉन मेटल्स है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात। पहले ये बताओ मुझे कैसे पता क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल? मैंने बताया था आप लोगों को, मेटल्स के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 1 2 3। तो जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हमने क्या कहा था? मेटल। एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक ही होता है ना, बट हाइड्रोजन मेटल नहीं है। हालांकि हमें पता ही नहीं है हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है। जब आप लोग 11th क्लास में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमें हाइड्रोजन के बारे में पता ही नहीं है वो मेटल है या नॉन मेटल है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ वो मेटल की तरह देता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल, पर हम उसे नॉन मेटल कंसिडर करते हैं, ज़्यादातर वो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है ना? चलो, तो जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो क्या होते हैं? चलो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है? मेटल। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर तो 2,8,3, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये भी क्या है? मेटल। समझ गए ना मेरी बात? अब जो नॉन मेटल्स होंगे उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 6 7। इनको हमने क्या बोला था? और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। दैट्स वाई इट इज नॉन मेटल। समझ गए? अब ध्यान से सुनो, मेटल मोनो एटॉमिक होते हैं। कहीं पर Na2 लिखोगे क्या? तो जो मेटल होते हैं ना वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं? कभी ऐसा देखा है Na2 लिखा है कहीं पे? Mg2 Al2। तो मेटल्स हमेशा मोनो होते हैं। आप हमेशा हर जगह Na लिखोगे, आप हर जगह Mg लिखोगे, आप हर जगह Al लिखोगे। समझ गए मेरी बात? जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, लाइक H2 O2 Cl2 Br2। समझ गए ना मेरी बात? तो जब ऐसे लिखा हो तो याद रख लेना। तो मैंने कहा था हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, यही बोला था ना मैंने, हाइड्रोजन रिएक्ट विद, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है दैट्स वाई H2, क्लोरीन नॉन मेटल है दैट्स वाई Cl2। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में मैंने प्लस का साइन बना दिया, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? HCl व्हाट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आप लोगों को 3 एसिड याद करने के लिए कहा था जिसमें से एक ये भी है ना, ठीक है ना? तीनों एसिड्स के नाम याद है विद फॉर्मूला? पहला क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दूसरा कौन था? देखो तुम लोगों ने याद ही नहीं किया। 3 एसिड्स है, तीनों याद कर लो। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। ये तीनों एसिड्स यूज होंगे, अभी आप लोग बैलेंस करेंगे तब भी यूज होंगे, ठीक है? तो आप पहला ही आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दूसरा कौन सा है? नाइट्रिक एसिड HNO3। और तीसरा कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इनके नाम भी याद कर लेना, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब मैं आप लोगों को पॉइंट पॉइंट पे चीज़ें बोल रही हूँ, याद कर लो, पर तुम लोग याद नहीं करोगे, है ना? चलो, जो पढ़ा रही हूँ समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? पक्का? सर क्लियर? चलो, तो हाइड्रोक्लोरिक लिख लिया, बैलेंसिंग शुरू करें? चलो, सबसे पहले मेटल बैलेंस करना है ही नहीं मेटल। फिर कौन बैलेंस करना है? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? कितने आइटम्स है? 2। तो इधर किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? फिर ऑक्सीजन है नहीं तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। और यहाँ पर भी कितने हैं? 2। हो गई बैलेंस, खत्म। आगे बात समझ क्लियर है ना? अभी इजी है ना? अच्छा, लास्ट में ये देखो,
पहले मैंने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 की मल्टीप्लाई की, हो गया क्लोरीन बैलेंस। ऑक्सीजन तो है नहीं, अब किसे बैलेंस करना है? हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं और इधर भी हाइड्रोजन के कितने हैं, हो गया बैलेंस। डन। चले थोड़ा स्टेप आगे बढ़ा, ये तो बहुत इजी था, इतना हार्ड भी नहीं है बैलेंसिंग, रियल में बैलेंसिंग इजी है। चलो एकदम सिंपल सी इक्वेशन है, इसको बैलेंस करेंगे। कर देना ज़रा बैलेंस, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। करना पड़ेगा, तुमको ही सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। ये सच में सिंपल है। चलो देखते हैं, सबसे पहले किसे बैलेंस करना होता है? मेटल। इसमें कोई मेटल दिख रहा है? आयरन, आयरन मेटल है। चलो देखते हैं, इधर आयरन के कितने हैं? 1। इधर आयरन के कितने हैं? तो इधर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? हो गया आयरन बैलेंस। चलो जी, आयरन तो हम लोगों ने कर लिया बैलेंस। अब उसके बाद कोई नॉन मेटल नहीं है, फिर किसे बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। किसे बैलेंस करना है? इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इधर 4 से। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, फिर एक बार रीचेक शुरू से। एक बार कोई चीज़ बैलेंस कर लो तो दोबारा से रीस्टार्ट कर लेना कहानी। तो फिर से मेटल से शुरू करेंगे। मेटल के 3, अब भी मेटल के 3 हैं, तो चलो ये तो ठीक है, नॉन मेटल है ही नहीं। और ऑक्सीजन के 4 और इधर भी ऑक्सीजन के 4। अब किसे बैलेंस करना है? इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? 8। इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, समझ गए ना मेरी बात? तो इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? 8 और इधर हाइड्रोजन के 2। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? 4 2 जा 8, हो गई बैलेंस। है ना? रिएक्शन बड़ी देख के मैं समझो कि वो हार्ड होगी, इजी भी तो हो सकती है ना। समझ आ गया? दोबारा समझाओ, क्लियर हो गया? चलो हटा दो इसको। चलो तो फिर नेक्स्ट केमिकल बैलेंसिंग पर चलते हैं। ये तो मैंने भी करा दिया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोराइड, कर लिया ना ये हम लोगों ने। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप 2, मतलब वो सिंपल वाली थी ना, अब नेक्स्ट वाली पे चलते हैं। इसके लिए मुझे कोई नई टर्म नहीं है, बस एक चीज़ है जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba, क्लोराइड Cl, ठीक है ना? बेरियम Ba होता है, क्लोराइड Cl होता है। बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी याद कर लो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो क्या बनेगा? Ba1 Cl2। तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग BaCl2 है ना? BaCl। चलो इसे किससे रिएक्ट करा रहे हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्या होता है बच्चों बताओ? एल्यूमिनियम Al, सल्फेट SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी, सल्फेट की वैलेंसी, तो ये इधर जाएगा, क्या बनाएगा? Al2। ये इधर जाएगा तो क्या आएगा? SO4 का होल थ्राइस, ठीक है? तो Al2 SO4 का होल थ्राइस, सही है क्या? चलो अब ये क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट। चलो बेरियम सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी कट गया ना, BaSO4, BaSO4। अब लास्ट में क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड Cl, इसकी वैलेंसी क्या बनेगा? AlCl3। सही गलत? तो पहले तो यही बनाना पड़ेगा ना, और ये कब बना पाओगे? जब वैलेंसी याद होगी। दैट्स वाई 9th क्लास की बुक उठा लो एंड वैलेंसी याद कर लो। समझ गए मेरी बात? बैलेंस शुरू करें अब। सबसे पहले किसे बैलेंस करना है? मेटल। यहाँ पर 2 मेटल है,
एक बेरियम और एक एल्यूमिनियम। तो पहले बेरियम देख लेते हैं। इधर बेरियम के कितने हैं, इधर भी बेरियम का कितना है, तो ये तो बैलेंस ही है। अब किसको बैलेंस करना है, एल्यूमिनियम। इधर एल्यूमिनियम के कितने हैं, 2, और इधर तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हो गया। अब ध्यान से सुनो, मैंने इसका नाम टाइप 2 क्यों रखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपको बहुत काम करेगा, हेल्प करेगा। इधर क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर क्या है SO4, और यहाँ पर भी कितना है, तो SO4 टूटा नहीं है, सल्फेट था, इधर भी किस फॉर्म में रहा, तो सल्फेट टूटा नहीं है। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हो सकती हैं जैसे अभी आप लोगों ने की थी फेरस सल्फेट की, FeSO4 था तो हमने बनाया था Fe2O3 SO2 और SO3। यहाँ पर क्या है, सल्फेट। क्या यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ सल्फेट टूट गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं समझाना चाहती हूँ। जब सल्फेट टूटे नहीं ना तो उसे एक ही मान के चलो, लेकिन जब ये टूट जाए तो S को अलग बैलेंस करो और ऑक्सीजन को अलग। दिट्स वाई मैंने यहाँ टाइप 2 लिखा है, समझे मेरी बात को। अभी इसमें सल्फेट सल्फेट ही रहा है तो आप इसे आसानी से बैलेंस कर सकते हो कि सल्फेट को एक ही चीज़ मान के चलो। लेकिन अगर सल्फेट सल्फेट में ना रहे तब आपको सल्फर को अलग बैलेंस करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को अलग। समझ गए मेरी बात, हटा दूँ अब इसे। अब देखो हमने बेरियम बैलेंस कर लिया, एल्यूमिनियम बैलेंस कर लिया, अब क्लोरीन कर लेते हैं। इधर क्लोरीन के कितने हैं, 2, और इधर क्लोरीन के कितने हो गए, 6। इधर क्लोरीन के कितने हो गए, तो इधर मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, समझ गए मेरी बात। अब रीस्टार्ट, वापस से फर्स्ट से शुरू करो। इधर बेरियम के कितने हैं बच्चों, 3, इधर बेरियम का, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अब मुझे, समझ गए। अब एल्यूमिनियम देखते हैं। इधर एल्यूमिनियम 2 और इधर भी 2, क्लोरीन 6, उधर भी। अब सल्फेट देख लेते हैं। इधर सल्फेट के बच्चों कितने हैं, 3 बेटा। मैंने कहा ना इस पूरे को एक मान के चलो, क्योंकि सल्फेट सल्फेट है ना तो SO4 को एक ही मान के चलो। तो इधर SO4 के कितने हैं, 3, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 3, और इधर 3 हो गए, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में बैलेंसिंग सीखी थी, आज NCERT के बैलेंसिंग के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सारे NCERT में जो भी बैलेंसिंग के क्वेश्चंस है वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे, फिर साथ में एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग NCERT के एक्सरसाइज कर रहे हैं बैलेंसिंग के लिए, तो पहले इजी क्वेश्चन ले लेते हैं सो दैट इन्हें दोबारा से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास जो बैलेंसिंग है वो कह रही है, क्या ऐसा क्वेश्चन में लिखा है NCERT का टेक्स्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये मेरे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ठीक है। चलो हाइड्रोजन का फॉर्मूला बताओ पहले। हाइड्रोजन का फॉर्मूला खाली H2। रीज़न, ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स हमेशा मेजॉरिटी में कौन से फॉर्म में मिलते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म, है ना। ओके, अभी मैंने बार मैं एक बार डिस्कस कर चुके, एक बार और करते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि कोई गिवन चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। अपूर्वा बेटा वो ब्लाइंड्स को नीचे कर देना, रिफ्लेक्शन आएगा, हो जाएगा तुमसे। हाँ नीचे कर दो, बस करो करो, ऊपर हो रहा है, नीचे करो, नीचे करना है, नीचे नीचे, बस। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद है सबको, 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं। याद हो गए, 30 तक कब होंगे, सबको 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं।
अब एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन बनाना सबको आता होगा ना। पहले हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं? 2। फिर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? 8 फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं? 8। तो अगर आपके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा? मेटल। एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम का एग्जाम्पल दो जल्दी। सोडियम का एटॉमिक नंबर 2, 8, 1। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो ये क्या है? मेटल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एल्यूमिनियम। हाँ, अभी लिथियम भी लेंगे एक बारी। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 का कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो ये भी क्या हो गया? मेटल। एक एग्जाम्पल लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 2, 1। आता है ना सबको कॉन्फ़िगरेशन बनाना? तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? तो ये भी क्या हो गया? मेटल। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ? 17 का कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। तो क्या ये मेटल है? नहीं। मेटल कौन होंगे? जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, 6, 7। ये बात हमेशा याद रखोगे, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन बनाने में अगर आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होंगे? मेटल। जिनके आउटर मोस्ट में 4, 5, 6 है, 5, 6, 7 है, वो किसकी तरह बिहेव होंगे? समझ गए मेरी बात? चलो, अब जो आपका मेटल होता है ना, कौन? मेटल, वो हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है। ओके, मेटल हमेशा कौन सी फॉर्म में होगा? मोनो एटॉमिक फॉर्म। जैसे कि कभी आप लोगों ने Na2 लिखा है इसे? खाली Na। क्यों? क्योंकि ये क्या था? मेटल। मेटल हमेशा मोनो एटॉमिक। मैग्नीशियम मेटल है ना, तो Mg2 लिखोगे, Mg लिखोगे, Mg लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये मेटल है। आयरन मेटल है, नॉन मेटल है? तो खाली Fe। गोल्ड मेटल है या नॉन मेटल है? तो खाली Au। सिल्वर ओनली Ag। समझ गए? तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमेशा कौन सी फॉर्मूले में लिखोगे? मोनो एटॉमिक। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर डाई एटॉमिक होता है, मेजॉरिटी में। अब मैं ये नहीं कह सकती सारे ही होते हैं, जैसे ओजोन भी है एक, O3, है ना? तो मैं ये कह रही हूँ ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में होंगे, लाइक O2, N2, H2, Cl2। समझ गए ना मेरी बात? चलो, तो अब आप हाइड्रोजन को H2 लिखे होंगे, ना कि H। समझ आ गया? चलो, ऑक्सीजन क्या होता है? O2। वाटर का फॉर्मूला H2। ठीक है, रिएक्शन लिख दी। अब मुझे क्या करना है? बैलेंस। अब बैलेंसिंग जिनको आती है वो खुद कर लो, बाकियों को एक बार मैं समझा दूँ ताकि नेक्स्ट तुम लोग करना। ठीक है, चलो देखो, हमें बैलेंसिंग में क्या करना होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन आया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो नई चीज़ मुझे मिलेगी, तो यहाँ पे नई चीज़ मुझे क्या मिली है? वाटर। तो ये मेरा प्रोडक्ट है। समझ गए? तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और आफ्टर रिएक्शन मुझे जो चीज़ मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। समझ आ गया? डन। रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है? दो सब्सटेंस विच कम टू रिएक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या है? द न्यू सब्सटेंस जो आपको रिएक्शन के बाद मिला। समझ आ गया? आप लोग ना इसकी डेफिनेशंस लिख लेना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ ना, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है ना? अब बैलेंसिंग में क्या करना होता है? रिएक्टेंट में जितने एटम्स है ना, ठीक उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। दैट इज योर बैलेंसिंग। समझ गए बैलेंसिंग क्या है? जितने एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? रिएक्टेंट में, सेम कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए? अब देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने हैं? तो हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। इधर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं और इधर कितने हैं? 1,
यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? तो इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, और इधर ऑक्सीजन का कितना है? तो ये बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो कितने की मल्टीप्लाई करूँ? 2 से, है ना। तो 2 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी है? यहाँ नहीं करते, जब भी मल्टीप्लाई करनी होगी तो हमेशा फ्रंट पे लिखोगे, ठीक है ना। हमेशा कहाँ लिखेंगे हम? आगे। और 2 की मल्टीप्लाई क्यों की है? क्योंकि इधर 1 था, 2 1 2 हो जाएगा, समझ गए। अब एक बार बैलेंस कर लिया, अब फिर रीचेक करेंगे। अब देखते हैं हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 2, और अब इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 2 जा 4, समझे ना मेरी बात को। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4, तो फिर मेरे को हाइड्रोजन के बैलेंस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं? 2, और इधर हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट है? अब बताओ इधर मल्टीप्लाई करूँ या इधर मल्टीप्लाई करूँ? कितने की मल्टीप्लाई होगी? 2 से, तो 2 2 जा 4, और इधर भी कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन के इधर कितने हैं और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? हो गया ना बैलेंस। समझ आ गई मेरी बात? बैलेंस कैसे करते हैं? इसे हम हिट एंड ट्रायल रूल कहते हैं। टैबुलर मेथड में समझा चुकी हूँ, पर उससे हम कभी क्वेश्चन करते नहीं है। उसके लिए मैं आप लोगों को क्लास सेंड कर दूँगी, एक बार क्लास देख कर आ जाना। दोबारा समझाऊँ इसे? एक बार इसे नोट करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्लास के एंड तक सबको अच्छे से आ जाएगा। नोट कर लो पहले से, जल्दी से इसे नोट करो। हो गया? डन? इनको भी नोट करना दो। डन? डाउट है क्या? डाउट हटा दो। चलो एक और करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। चलो एक और लिखते हैं। अब एक मेरी तरफ से, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दोबारा कराऊंगी। मैं लिख रही हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, ओके। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड गिव्स अमोनिया गैस। अमोनिया, मैंने तुम लोगों को कुछ नाम लिखवाए थे ना, अब उसमें एक नाम और जोड़ दो, अमोनिया। NH3, ये कुछ नाम है ना, अपने जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर के ऊपर स्पेस रहता है ना, यहाँ पे स्पेस रहता है, उन नाम को इस स्पेस पे लिखो बड़े बड़े लेटर में। 3-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा। उसे ऐसी जगह लिखो जहाँ आप रिवाइज कर सको। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। चलो चलो जी बताओ, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन का बताओ H2, और मैंने अभी अमोनिया बताया, क्या होता है अमोनिया। चलो बैलेंस करने का रूल कोई याद दिलाएगा? सबसे पहले किसे बैलेंस करने के लिए बोला था? मेटल। सबसे पहले किसे बैलेंस करना है? मेटल के बाद किसे बैलेंस करना है? नॉन मेटल। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, और फाइनली किसे बैलेंस करना है? ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे? मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन एंड फाइनली हाइड्रोजन। चलो, क्या इस रिएक्शन में कोई मेटल है? इस रिएक्शन में कोई मेटल नहीं है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो सबसे पहले किसे बैलेंस करूं? क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। ये रूल हमेशा फॉलो करेंगे, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। यहाँ पे मेटल है ही नहीं, तो सबसे पहले मुझे किसे बैलेंस करना चाहिए? नॉन मेटल, जो क्या है? नाइट्रोजन। चेक करो, इधर नाइट्रोजन के कितने हैं? 2, इधर नाइट्रोजन के 1, तो क्या करना पड़ेगा? इस साइड 2 की मल्टीप्लाई, तो कर दी 2 से मल्टीप्लाई, तो नाइट्रोजन को तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन के 2, और इधर हाइड्रोजन का कितना है? 6, इधर 3, इधर 2, 2 3 6,
समझे मेरी बात को? तो अब इधर हाइड्रोजन 6 है, इधर 2 है, किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से। ये हो गया 3। अब एक बार रीचेक ज़रूर करना है, ठीक है? रीचेक ज़रूर 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 करेंगे। नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 6, हाइड्रोजन के 6, हो गई रिएक्शन बैलेंस। बैलेंसिंग एक नंबर में आती है, इसीलिए बिना कुछ लिखे सीधा बैलेंस करके आएंगे, ठीक है? हमारे बोर्ड्स में बैलेंसिंग एक ही नंबर की आती है, तो कुछ नई राइटिंग में लिखना है, सीधा बैलेंस करेंगे, दैट्स ऑल। समझ आ गया? डन हो गया? इरेज कर दूँ? चलो अब आपकी एनसीईआरटी का फिर से क्वेश्चन उठा लेते हैं। हम लोग फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैंने करा दिया और अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ, बट एक बार और कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड करा था ना बच्चों हम लोगों ने? बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट कर रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट से, एल्यूमिनियम सल्फेट। और फिर क्या बना के दे रहा है? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बना के दे रहा है प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो जी, ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक है? चलो पहले सिंबल्स के बारे में पूछ लूँ। बेरियम का सिंबल Ba, बेरियम। क्लोराइड क्या होता है? Cl। एल्यूमिनियम क्या होता है? Al। और सल्फेट क्या होता है? SO4। अगर किसी को याद नहीं है तो 9th क्लास की बुक दोबारा उठा लेना और याद कर लेना, बिना उनके आप इस बैलेंसिंग को कर ही नहीं पाओगे, है ना? 9th क्लास की बुक में एक टेबल थी वैलेंसी वाली, वो याद करनी ही पड़ेगी, उसे आप छोड़ ही नहीं सकते। अभी याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एसिड बेस चैप्टर शुरू होगा, उसमें भी दिक्कत करेगा, ठीक है? मेटल नॉन मेटल उसमें भी दिक्कत करेगा। इट्स बेस्ट कि पहले याद कर लो। अभी तुम लोग ज़्यादा फ्री हो, अभी ना स्कूल का वर्डन है ना ट्यूशन का इतना काम है, तो अभी याद कर लो, ठीक है? चलो सबसे पहले बनाते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बनाना है? चलो बनाते हैं। बेरियम Ba, क्लोराइड Cl। बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो क्या कंपाउंड बनेगा? BaCl2। समझ गए? तो बेरियम क्लोराइड मेरे पास क्या आ गया? BaCl2। चलो अब क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al, सल्फेट SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, है ना? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की 2, तो क्या बनेगा? Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना? SO4 का होल थ्राइस। तो BaCl2 से रिएक्ट कराना है मुझे Al2SO4 का होल थ्राइस। अब बनाना है अब बनाना है बेरियम सल्फेट। अब तुम लोग बताओ मुझे, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला तुम लोग बताओ, बनाओ जल्दी से। राइट, BaSO4 कैसे बना एक बार देख लें। बेरियम इज Ba, सल्फेट SO4, ये भी 2, ये भी 2, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो 1 1, तो क्या बनेगा? BaSO4, ठीक है जी। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड बताओ। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। कैसे बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोरीन, एल्यूमिनियम 3, क्लोरीन 1, Al1Cl3। आ गया समझ में? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? AlCl3, ठीक है। अभी हम लोगों ने बना लिया, अब मुझे इसको क्या करना है? बैलेंस। बैलेंस सबसे पहले किसे करना है? मेटल। कितने मेटल्स प्रेजेंट है यहाँ पे? 2। बेरियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो पहले किसी को भी बैलेंस कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो पहले बेरियम को बैलेंस कर लो, आप चाहे पहले एल्यूमिनियम को कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हम स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं, बेरियम से शुरू करेंगे। बताओ इधर बेरियम का कितना है और उधर कितना है? बैलेंस है।
आगे बढ़ जाओ। एल्यूमिनियम, इधर एल्यूमिनियम के कितने हैं और उधर, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, एल्यूमिनियम 2, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई। हो गए मेटल बैलेंस। अब मेटल को बैलेंस करने के बाद किसे बैलेंस करना है, नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन आ रहा है, क्लोरीन। नॉन मेटल में कौन आ रहा है, इधर क्लोरीन के कितने हैं 2 और उधर क्लोरीन के कितने हो गए 6, 2 3 इधर क्लोरीन के कितने हैं, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। समझे मेरी बात को, पहले इतना नोट करो, नोट करो जल्दी से। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस BaSO4 प्लस 2LCl3। ठीक है, अब आपने मेटल बैलेंस कर लिया, नॉन मेटल बैलेंस कर लिया, और जब ये काम ख़त्म हो जाता है ना, तब दोबारा से रीचेक करना होता है। जब भी आप एक बार मेटल को बैलेंस कर लो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस कर लो, उसके बाद एक बार दोबारा से चेक करना है शुरुआत से। शुरुआत मतलब फिर से मेटल चेक करो, फिर से नॉन मेटल चेक करो। ये बात हमेशा याद रखनी है, ओके। फिर जब आप ऑक्सीजन का बैलेंस कर लो ना, उसके बाद फिर से रीचेक करेंगे कि मेटल नॉन मेटल बैलेंस है या नहीं है। तो हर स्टेप पूरा करने के बाद दोबारा से रीस्टार्ट करोगे। पहले मेटल बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल बैलेंस करो, फिर रीस्टार्ट करो, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर रीस्टार्ट करो। समझ गए मेरी बात? तो पहले मैं रीस्टार्ट कर लेती हूँ। अब देखते हैं बेरियम के इधर कितने हैं 3 और इधर बेरियम का कितना हो गया, तो यानी मेटल अभी बैलेंस नहीं है, तो अब इधर किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की। समझ गए ना मेरी बात, किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ गई। अब एल्यूमिनियम चेक कर लेती हूँ। एल्यूमिनियम कितने हैं 2 और एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है। फिर नॉन मेटल भी चेक करना है, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा नॉन मेटल भी बैलेंस्ड है। समझ गए मेरी बात। अब दूसरा नॉन मेटल कौन है, सल्फर S। बट एक बात ध्यान से देखो, 1 मिनट के लिए ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है SO4 सल्फेट, और यहाँ पर भी क्या है SO4 सल्फेट, यानी सल्फेट टूटा नहीं है। इधर भी सल्फेट है, इधर भी सल्फेट है। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो इधर HNO3 है और इधर भी कुछ भी हो पर NO3 एज इट इज़ रहे, तो यहाँ पर भी नाइट्रेट टूटा नहीं है। तो जब आपका सल्फेट, नाइट्रेट या हाइड्रोक्साइड टूटता नहीं है, तब हम उसे पूरा का पूरा बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सल्फेट है, यहाँ पर भी सल्फेट है, सल्फेट टूटा नहीं ना, तो आप उसे कम्प्लीटली बैलेंस कर लो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, एक रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, FeSO4 gives Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। क्या सल्फेट टूट गया? बिल्कुल टूटा है। SO4 है, यहाँ पे SO4 है ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तब सल्फेट टूट गया। तब तुम्हें सल्फर को अलग बैलेंस करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को अलग। समझ गए मेरी बात। अगर आप डायरेक्टली सल्फेट को बैलेंस करोगे तो इजी हो जाएगा, अलग अलग बैलेंस करना चाहते हो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इक्वली होगा। समझ गए ना मेरी बात। पर मुझे ऐसे आसान लगता है, मैं ये चेक कर लेती हूँ कि इधर सल्फेट है, इधर भी सल्फेट है, तो पूरा सल्फेट को ही बैलेंस कर लो। तो अब बताओ इधर सल्फेट के कितने हैं 3, पूरा सल्फेट 1 है और उसके बाहर कितना लिखा है, तो सल्फेट के कितने आइटम्स हैं 3। और इधर देखो सल्फेट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सल्फेट के भी कितने हो गया बैलेंस। समझ गए, कोई दिक्कत, अच्छे से क्लियर हो गया। नोट करो, अब एक और क्वेश्चन दूंगी, उसे तुम लोग सॉल्व करके दोगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, नोट करें इसे। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ के अच्छे से जाना। हटा दो, नोट हो गया, चलो।
लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक बार मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूं, फिर आप लोग बैलेंस कर देना। सोडियम का सिंबल Na लिखूं या Na2 लिखूं? Na, क्योंकि ये मेटल है और मेटल कौन सी फॉर्म में होता है? मोनो एटॉमिक। ठीक है, सोडियम इज मेटल इसलिए मोनो एटॉमिक। चलो वाटर का फॉर्मूला H2O, सोडियम क्या होता है? Na, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी, तो क्या बनेगा? NaOH। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, चलो हाइड्रोजन क्या लिखूं? हाइड्रोजन H2। ठीक है, चलो बैलेंस करके दोगे आप लोग। सबसे पहला काम है मेटल को बैलेंस करना, एंड मेटल यहाँ पर क्या है? सोडियम। तो इधर सोडियम का कितना है? 1, इधर भी हो गया बैलेंस। जब सोडियम बैलेंस हो जाएगा फिर किसे बैलेंस करना है? नॉन मेटल। नॉन मेटल है नहीं, फिर किस पे जाओगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इधर कितना है? 1, इधर भी कितना है? हो गया बैलेंस। उसके बाद किसे बैलेंस करना है? हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन के कितना है? 2, हाइड्रोजन का कितना है? और इधर 1 और 2, तो टोटल इधर कितने हैं? 3। हो गई बैलेंस? गुड। क्या की बताओ, वहीं से बोल दो। 2Na प्लस 2H2O, राइट, 2NaOH प्लस 2H2। नहीं, ये गलत हो गया, गलत है। चलो अब एक बार मेरे को देख लो। देखो सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है? 1, और इधर हाइड्रोजन का कितना है? 2। तो ये कितना हो गया टोटल? 3। अब दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन दो अलग अलग जगह पे हैं, तो मल्टीप्लाई किस में करें? दिक्कत हो गई। सही बात है ना? अब तक ऐसी कंडीशन हो रही थी, एक ही जगह पे होता था, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते थे तो बैलेंस हो जाता था। इस बार हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, तो मल्टीप्लाई किस में करें? अब देखो ज़रा, इवन नंबर ही तो बैलेंस कर सकती हूँ ना मैं इस तरीके से कंडीशन में। इधर इवन नंबर है ना, सही है ना? इवन नंबर के किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा क्या मिलेगा? भाई देखो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिला? 2। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? तो हर बार इवन नंबर ही मिल रहा है, तो इधर भी तो इवन ही क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो ये तो ऑलरेडी इवन है, ये इवन नहीं है। इसमें हाइड्रोजन का कितना है? 1, तो इसे बनाना पड़ेगा इवन नंबर, सो दैट दोनों तरफ बैलेंस कर सकूं। समझे मेरी बात को? दोबारा समझाऊं। इधर इवन नंबर है तो इधर भी इवन क्रिएट करना पड़ेगा। ये 1 है, एक ऑड नंबर होता है तो इसे इवन बनाना पड़ेगा। तो मैं इधर किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 2 से। समझे मेरी बात? किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं? आप ज़रा देखना दोबारा से, दोबारा देखो। इधर 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा से चेक करो। सोडियम के कितने हैं इधर? 2, तो मैंने इधर भी कितने क्रिएट कर दिए? 2। सही है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, तो इधर भी ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2। अब हाइड्रोजन के टोटल कितने हैं? 4। 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन का कितना है? 2, ऑक्सीजन का कितना है? 2, बैलेंस्ड। दोबारा समझाओ इस क्वेश्चन को। ओके, दोबारा समझते हैं। जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। सोडियम इज Na, वाटर इज
H2O, sodium hydroxide is NaOH and hydrogen is H2। सबसे पहले मेटल बैलेंस करना है। मेटल Na है 1, इधर भी Na है 1। उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस करना है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। इधर ऑक्सीजन 1, इधर भी ऑक्सीजन 1, खत्म। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है। इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2। तो रिएक्टेंट की साइड इवन नंबर है, रिएक्टेंट की साइड इवन नंबर है और प्रोडक्ट की साइड ऑड नंबर है। तो इस कंडीशन में मैं बैलेंस तभी कर पाऊंगी जब दोनों तरफ कौन सा नंबर क्रिएट हो जाए, इवन। यह हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर एक तरफ इवन है दूसरी तरफ ऑड है तो आपको जहाँ से ऑड बन रहा है ना वहीं क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक इवन नंबर। समझ गए? तो ऑड तो इसकी वजह से बन रहा है ना, तो इवन में बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। तो मैं अब इधर किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से। समझे मेरी बात? किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं? अब देखो फिर से पूरा बैलेंस करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने कहा फिर से रीस्टार्ट। इधर सोडियम के कितने हैं 2, इधर सोडियम का 1, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? ऑक्सीजन के कितने हो गए, अब इधर 2 हो गए ना, तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे, सही है। अब इधर हाइड्रोजन के कितने हैं 4, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, तो टोटल कितने हो गए, और इधर भी कितने हैं, बैलेंस्ड। समझ आया? हाँ, लेकिन रिएक्टेंट की साइड तो टोटल काउंट होंगे ना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तभी तो बैलेंस कहलाता है ना। तो टोटल हाइड्रोजन के 4, टोटल हाइड्रोजन के 4, खत्म। आ गई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ना ये वाला, इसलिए इस पर इम्पॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। इसीलिए इस पर इम्पॉर्टेंट लिख लो। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसे बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन तब तक जब तक तुम स्टार्टिंग में कर रहे हो। आप फर्स्ट टाइम बैलेंसिंग कर रहे हो ना, जब आप लोग बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हें 2 से 3 सेकेंड लगेंगे बाद में बैलेंस करने के लिए, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट दी है। क्या दी है? स्टेटमेंट। और फिर आपको उससे पहले रिएक्शन बनानी है, फिर बैलेंस करना है। सुनो, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट। कौन कौन रिएक्ट कर रहा है? बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। कौन रिएक्ट कर रहा है? बेरियम क्लोराइड। तो लिख लो भाई कौन रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड। किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब क्या कह रहे हैं? टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। क्या कह रहा है? टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अब क्वेश्चन के आगे एक और वर्ड लिखा है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट होगा, और मैंने बताया प्रेसिपिटेट को कैसे बना देते हैं, नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, जो गैस होती है ना, गैस उड़ जाती है ना, तो गैस को हम कैसे दिखाते हैं? जो इनसॉल्युबल होगा, जो घुलेगा नहीं, वो क्या करेगा? नीचे बैठ जाएगा। तो इसलिए एरो बना दिया नीचे की तरफ, और इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। सही है। सॉल्यूशन में अगर कोई चीज़ नहीं घुल रही है तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी। ठीक, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नीचे की तरफ एरो लगा के। एंड, अब कहा है एंड सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, समझ आया? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है, क्या बनाने के लिए?
बेरियम सल्फेट जो इनसॉल्युबल और सोडियम क्लोराइड। अब मैं एक एक करके सबसे फॉर्मूला पूछूंगी, सब मुझे बताते जाना, ठीक है। वहाँ से शुरू करते हैं बेटा। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, गुड, BaCl2। हाँ जी मैडम। सोडियम सल्फेट Na2SO4। किसी को दिक्कत है क्या? सोडियम की वैलेंसी, सोडियम Na, सल्फेट SO4, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2, तो ये क्या बनेगा? Na2SO4, ठीक है। चलो हाँ जी मैडम। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, हाँ जी मैडम। बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम Ba सल्फेट SO4, वैलेंसी 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा? BaSO4। चलो हाँ जी सर। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम की वैलेंसी भी 1, क्लोरीन Cl, वैलेंसी 1। बना के दिखाना है क्या? NaCl सबको पता है, कॉमन सॉल्ट है NaCl, है ना। जो आप लोग घर में नमक खाते हो ना, दैट इज कॉमन सॉल्ट, उसका नाम क्या है? वो NaCl है। अब बैलेंस करने का टाइम तुम्हें दूँ 30 सेकेंड्स, हो गया? गुड। सबसे पहले बता दो, ठीक है। डन, बढ़िया, हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। चलो बाकी सब लोग, सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लेना, मेटल के बाद नॉन मेटल को बैलेंस कर लेना। हो गया? गुड, डन, बढ़िया। बेटा तुम्हारा हो गया? बढ़िया। एक बार नहीं हुआ जिनका, एक बार चेक कर लेते हैं, मैं बस जल्दी से करूँगी। सबसे पहले मेटल में मैं Ba को बैलेंस कर रही हूँ, Ba का 1, यहाँ पर भी Ba का 1 बैलेंस्ड है। यहाँ पे सोडियम के 2 और यहाँ पर सोडियम का 1 था, तो 2 की मल्टीप्लाई हो गई, मेटल बैलेंस हो गए। अब करेंगे नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में क्लोरीन के इधर 2 है और अब इधर भी क्लोरीन के 2 हो गए। मैं देख पा रही हूँ कि सल्फेट ब्रेक नहीं हो रहा है, पहले भी सल्फेट है, अब भी सल्फेट है, तो सीधा सीधा बैलेंस कर लेती हूँ, उधर 1 इधर भी 1, होगी रिएक्शन बनी। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताओ जल्दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। गुड, याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। जहाँ बोला टू प्रोड्यूस तो मैंने एरो लगा दिया, और क्या बना रहा है? 2 प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब आप लोग खुद इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो और खुद इसे बैलेंस करके दो।